कहानी की शुरुआत न्यू गेट नामक एक वर्चुअल रियलिटी गेम से होती है, पर अब वो कोई नॉर्मल गेम नहीं रही। किसी ग्लिच के कारण से वो गेम सेम फ्री फायर जैसी ही थी और अब नॉर्मल प्लेयर्स उसी गेम के अंदर फंसने लगे। लॉग आउट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। गेम से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका था, गेम के फाइनल बॉस को खत्म कर देना। पर वो बॉस एक एस रैंक का बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर था। धीरे धीरे करके अब प्लेयर्स बढ़ने लगे और उस वक्त हमारी सीरीज की एमसी ने, मतलब की मैन डायरेक्टर ने, जिसका नाम की शिन था, उसने डिसाइड किया कि वो उस फाइनल बॉस को खत्म कर लेगा। वो उससे लड़ना शुरू करता है, पर वो बॉस काफी ज्यादा खतरनाक था। शिन सबसे पहले उसके कुछ पैरों को काट लेता है। उस बॉस की धीरे धीरे करके एचपी कम होने लगी। वो एकदम 1 एचपी पर था, पर तभी वो रिवाइव हो गया। पर लास्ट में जाकर शिन उस पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है और अब वो फाइनली खत्म हो चुका था। शिन सबसे पहले एक बॉक्स को निकालता है और उसमें से वो देखता है कि अब फाइनली कुछ प्लेयर्स ने लॉग आउट करना शुरू कर लिया है। वो सभी लोग अब उस गेम से बाहर निकलना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि शिन के सामने से एक अजीब सा न्यू गेट ओपन होता है। शिन जैसे उस गेट के अंदर जाता है, वो देखता है कि वो तो एक नई दुनिया में आ चुका है। वहाँ पर वो देखता है कि उसके स्टैट्स तो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो चुकी है। उसके पास अब तरह तरह की नई नई पावर्स भी आ चुकी है, यहाँ तक कि उसका एचपी और माना लेवल भी काफी ज्यादा इंसेन हो चुका था और अब उसका केडी रेट भी 5 तक पहुँच चुका था। अब वो देखता है कि उसके कोई भी फ्रेंड गेम के अंदर ऑनलाइन ही नहीं है। वो सबसे पहले अपने पर्चा निकालता है और बोलता है, मुझे मेरे घर तक ले चलो। शिन वहाँ पर पाता है कि वहाँ पर तो एक पूरी की पूरी सिटी का निर्माण हो चुका है, जो कि पहले यहाँ पर नहीं थी। और अब शिन फाइनली अपने पुराने घर तक पहुँच चुका था, जो कि तकरीबन 1000 सालों पहले उसका घर था। पर वहीं पर वो देखता है कि कुछ गुंडे लोग एक क्यूटी लड़की को परेशान कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही खुंखार मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था। इसीलिए शिन वहाँ पर जाता है और उस मॉन्स्टर को पेल कर रख देता है और अब उस क्यूटी को बचा लेता है। उस क्यूटी का नाम टियारा था और भाई ये तो काफी ज्यादा औसम थी, क्योंकि इसके 2 बड़े रीजन को देखकर अब शिन भी पिघल चुका था। क्या तुम शे को जानती हो? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। तो मुझे बताओ कि आखिरकार वो कहाँ है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम एक स्ट्रेंजर हो और हम लोग अभी अभी मिले हैं। जो शे थी वो एक एल्फ थी और वही इस शॉप को 5000 सालों पहले ऑन किया करती थी और वो शिन की काफी अच्छी दोस्त भी थी। पर टियारा उसे साफ साफ इनकार कर देती है शे का पता बताने के लिए। तो मुझे अपना मैसेज बता सकते हो और मैं उसे शे को दे दूंगी। शिन उसे लेटर पहुंचाने के बदले में एक गेल कॉइन को देता है, जो कि गेम की करेंसी थी। पर टियारा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि एक गेल कॉइन की कीमत तकरीबन 10 बिलियन नॉर्मल कॉइन थी और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उसे पूछती है, आखिरकार तुम हो कौन? दरअसल मेरी स्पीशीज हाई ह्यूमन है। और जब टियारा इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से हाई ह्यूमन तकरीबन 5000 सालों पहले ही एक्सटेंट हो चुके थे और अब इस वर्ल्ड में कोई भी हाई ह्यूमन नहीं बचा। सभी के सभी हाई ह्यूमन तो डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी के दिन ही। शिन को पता चलता है कि जब सभी के सभी लोगों ने इस गेम से लॉग आउट किया तो इन लोगों ने उस इवेंट को नाम दे दिया डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी। शिन उसे बोलता है, क्या तुम एक एल्फ गर्ल हो? टियारा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने ऊपर एक इल्यूजन स्पेल को फेंक रखा था, पर फिर भी शिन ने पता लगा लिया था। हाँ, मैं एक एल्फ गर्ल हूँ और मैं तकरीबन 100 सालों से इसी घर के अंदर रह रही हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिन सबसे पहले उसके ऊपर अपनी प्यूरिफाई मैजिक का यूज करता है। उसे पता चलता है कि जो ये एल्फ है इसके ऊपर किसी ने कर्ज लगा कर रखा है। शिन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि किसी क्यूटी पर इतना जुल्म हो रहा है, इसीलिए वो अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करता है और अब उस एल्फ गर्ल को एकदम फ्री कर देता है। और जब कभी भी ये एल्फ गर्ल एक बैरियर से बाहर निकल तो वहाँ पर अजीब अजीब से मॉन्स्टर आ जाते, पर शिन ने अब उसके दिल को जीत लिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। शिन की प्यूरिफिकेशन मैजिक से अब उस एल्फ गर्ल के बाल भी व्हाइट हो चुके थे। उसके बाद वो लोग बैरियर के बाहर जाते हैं और एल्फ गर्ल काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वाओ, बाहर की दुनिया तो काफी सुंदर है। उसके बाद वो लोग वापस से अंदर जाते हैं। टियारा उसे बोलती है, मैं तुम्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दूंगी, जिसकी वजह से कि तुम कैपिटल में जा सकते हो और बिना किसी दिक्कत के गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। अरे नहीं, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ, पर अफसोस हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब शिन फाइनली कैपिटल में पहुंच चुका है। इस कैपिटल का नाम है सिटी ऑफ बारी और अब वो वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड तक पहुंच चुका था। वहाँ पर उसे गिल्ड गर्ल दिखती है, जिसका नाम की सेलिका और सेलिया था और अब वो लोग उसे फाइनली एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर लेते हैं। सबसे पहले वो लोग उसके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को प्रोसेस करते हैं कि क्या वो सही भी है यहाँ पर नहीं। हम देखते हैं कि अब वहाँ पर गिल्ड मास्टर भी आ चुका था, जिसका नाम की बारलक्स था। बारलक्स सबसे पहले अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को शिन के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ रखता है और एक ऐसे
प्रोसेस को शुरू कर लेता है, जिसकी वजह से कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि क्या शिन का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रियल है या फिर नहीं। हम देखते हैं कि वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ग्लो करना शुरू करते हैं और अब उन लोगों ने भी शिन को स्वीकार कर लिया था। और अब हम लोग देखते हैं कि अगले दिन उसे प्रमोट किया जाता है। उसका रैंक जी था, यानी कि उसे एक बहुत ही लो रैंक का एडवेंचर बना दिया गया था और आगे अब उसे अपना नया मिशन भी मिल चुका था। उसे जंगल में जाना है और वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियों को कलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिन एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ चुका था क्योंकि उसने ऑलरेडी इस गेम के लाख लेवल को पार करके रख दिया है, पर फिर भी उसे वही नूबड़ो वाला क्वेस्ट मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था। वो तकरीबन ए रैंक का था और उसका नाम था स्कल फेस जैक। शिन देखता है कि उसका लेवल तो 359 है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पुराने समय में उसने काफी सोल्जर को मार पीट रखा है। इसलिए सबसे पहले शिन उसके पास जाता है और एक के बाद एक करके उसकी पिटाई धुनाई करना शुरू करता है। पर स्कल फेस जैक भी काफी ज्यादा खतरनाक था और उसके पास यहाँ तक कि एक अजीब सी लाइट स्वॉर्ड भी थी। पर लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि शिन उसे अपनी एक ही स्लैश से खत्म कर देता है और उड़ते उड़ते उस अनडेड की स्वॉर्ड सीधा ही एक किंगडम में कहीं जा गिरती है। आगे हम देखते हैं कि शिन उसके जेमस्टोन को फाइनली कलेक्ट कर देता है और जो स्वॉर्ड होती है वो सीधा ही प्रिंसेस के कमरे के अंदर गिरती है। इस वर्ल्ड की प्रिंसेस, जिसका नाम की प्रिंसेस डियोन था, वो अपने आदमियों को ऑर्डर दे देती है। आखिरकार ये सब किया किसने? और भाई वाली प्रिंसेस तो काफी ज्यादा क्यूटी थी। पूरा मानव समाज ये डरा हुआ था कि आखिरकार ये स्वॉर्ड यहाँ पर उड़ते उड़ते आ कैसे गई। उसके बाद हम लोग वापस से किंगडम में देखते हैं सभी के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा इंजर्ड थे। गार्जियन को बताते हैं ये लोग एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर द स्कल फेस जैक से हार कर आए हैं। शिन वापस से अपने एडवेंचर गिल्ड में जाता है और वहाँ पर वो लड़की को बता देता है कि उसने स्कल फेस जैक को खत्म कर दिया है, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि शिन एक नल्ला बेरोजगार जी रैंक का हंटर था और वो अनडेड मॉन्स्टर तकरीबन ए रैंक का था। सीलिया उसे बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ देखो मेरे पास जेमस्टोन भी है। उसके बाद वहाँ पर एलाइस भी आ चुकी थी और सीलिया उसे बोलती है देखो तुम्हें इसे एनालाइज करना होगा और हमें बताओ कि आखिरकार ये जेमस्टोन किसका है। शिन 100 बार कहता है अरे मैंने उसी को खत्म किया है, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। पूरा मानव समाज काफी ज्यादा डरा हुआ था कि आखिरकार एक नूबड़े बंदे ने स्कल फेस जैक को कैसे खत्म कर लिया, क्योंकि स्कल फेस जैक ने काफी खतरनाक से एडवेंचर को खत्म कर दिया है, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिन आराम से डिनर कर रहा था, पर तभी उसके सामने एक अजीब सा आदमी बैठ जाता है। उसका नाम एविस था और वो एक वैम्पायर था और जितने भी लोग एडवेंचर गिल्ड में थे वो सभी के सभी लोग उससे काफी ज्यादा डरा करते थे क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक वेपन था जिसका नाम था वेनम और वो किसी की भी लाइफ को खींच सकता था। पर शिन उसे देख के ही बोल देता है तुम्हारी शक्ल एकदम केले की तरह मिलती है और सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब एविस उसे खत्म कर लेगा, पर एविस और शिन तो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। उसके बाद शिन वो काम करता है जो कि मैं और तुम आज तक नहीं कर पाए। वो लाइब्रेरी में जाता है और अपने पास्ट के बारे में पढ़ना शुरू करता है कि आखिरकार 500 साल पहले हुआ क्या था, पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एडवेंचर गिल्ड में अभी भी डर का माहौल था। उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि आखिरकार एक खतरनाक एडवेंचर ने स्कल फेस जैक को कैसे हरा दिया है। वो लोग तो अभी भी उसी स्वॉर्ड के बारे में बातें करना शुरू करते हैं जो कि लोगों को किंगडम से मिली थी, उस लाइट स्वॉर्ड के बारे में, क्योंकि उसकी वैल्यू काफी ज्यादा थी, तकरीबन नेशनल लेवल ट्रेजर की तरह। शिन आराम से नदी के किनारे चिल कर रहा था, पर तभी उसे एक अजीब सी डेमी गर्ल जिसका नाम की मिली था वो देखती है। शिन उसे बोलता है क्या तुम इसे खाना चाहोगी, और वो लड़की काफी ज्यादा भुक्कड़ थी इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर एविस भी आ चुका था। एविस शिन को बताता है जो भी ये लड़कियां है ये ऑर्फनेज में रहती है और हाँ मैं इनका ख्याल रखता हूँ। पर जाते जाते हम लोग देखते हैं कि मिली शिन के पास जाती है और कहती है प्लीज उस वुल्फ को बचा लो जो कि फॉरेस्ट में है। शिन उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और वापस से अंदर जाना शुरू करता है। वो आराम से लेटे लेटे फ्री फायर खेलना शुरू करता है, पर तब जाकर उसे याद आता है कि अभी तक उसका मैसेज शे तक नहीं पहुंचा। इसीलिए वो वापस से क्यूटी टियारा के पास जाता है और कहता है देखो ये मेरी स्वॉर्ड है, प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी रक्षा करो और मैंने इसे काफी लेजेंडरी मॉन्स्टर को खत्म करके बनाया है। लेकिन टियारा को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार शिन लेजेंडरी मॉन्स्टर के बारे में बातें क्यों कर रहा है। वो उसे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी लेटर्स को शे तक पहुँचा लो, पर टियारा उसे बोलती है आखिरकार तुम खुद ही ऐसा क्यों नहीं करते। शिन उसे अपनी दिक्कत बताता है कि जब कभी भी वो टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करता है इन मैसेज को शे तक पहुँचाने के लिए वो ऐसा कर ही नहीं पाता, क्योंकि इस वर्ल्ड में वो लोग व्हाट्सएप का यूज नहीं करते बल्कि मैजिक के जरिए ही एक दूसरे से कांटेक्ट करते। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शिन होता है वो उसी फॉरेस्ट में जाता है जहाँ पर कि उसे मिली ने जाने के लिए कहा था। वो अब एक श्राइन तक पहुँच चुका था और वहाँ पर उसे एक अजीब से मैजिकल सर्कल में एक वुल्फ का बच्चा दिखता है। वो काफी ज्यादा क्यूट था। वो सबसे पहले उस पर अप्रेजल स्किल्स का यूज करता है और उसे पता चलता है कि उस वुल्फ पर तो कुछ कर्ज है, और जब वो उस कर्ज को हटाता है तो अचानक से वो मैप के ऊपर देखता है कि
वहाँ पर तो अनडेड की आर्मी वापस से रिवाइव हो चुकी है और वो उसे खत्म करने के लिए आने वाली है। शिन एक के बाद एक करके उन सभी को खत्म कर देता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि अब वहाँ पर 2 ए रैंक के मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुके थे जो कि खुद भी एक वुल्फ थे। उनका लेवल 674 था और वो काफी ज्यादा खतरनाक था। आगे हम देखते हैं कि शिन उन लोगों पर शैडो बाइंडिंग का यूज करता है, पर वो मॉन्स्टर अभी भी शिन पर अटैक करना शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि शिन वापस से मैजिकल सर्कल में जाता है और वहाँ पर उसका अचानक से माना लेवल काफी ज्यादा इंसेन हो चुका था, इसीलिए वो एक शॉट के अंदर ही उन दोनों वुल्फ को पेल कर रख देता है और अब वो छोटा वुल्फ का बच्चा भी उसका फैमिलियर बन चुका है। शिन उस पर भी अपने अप्रेजल का यूज करता है और उसे पता चलता है कि ये तो एलिमेंटल है, इस पूरे वर्ल्ड की खतरनाक स्पीशीज, और आगे जाकर ये लोग लेजेंडरी मॉन्स्टर में विकसित हो जाते हैं। और अब शे को भी फाइनली शिन का मैसेज मिल चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि शिन ने उसे मैसेज किया है और अब आगे जाकर शिन सबसे पहले उस वुल्फ को नाम देता है यूजुहा और साथ साथ में उसकी स्पीशीज को और उसके लेवल को हाइड करके रख देता है ताकि किसी को भी पता न चले कि एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है, वरना मानव समाज पूरा का पूरा बौखला जाएगा। और अब टियारा ने भी शिन को मैसेज कर लिया है कहते हुए कि शे वहाँ पर आ चुकी है। आगे जाकर हम देखते हैं कि अब शिन एडवेंचर गिल्ड में जाता है ताकि उसे अपना नया क्वेस्ट मिल पाए और अब उसे अपना फाइनली नया क्वेस्ट मिल चुका था ऑर्फनेज में कुछ करने के लिए। वो सबसे पहले ऑर्फनेज में जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात नन से होती है और वो उसे बोलती है हमें एक एडवेंचर चाहिए स्किल सक्सेसर के लिए। पर तभी वहाँ पर मिली भी आ चुकी थी और मिली उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और यहाँ तक कि वो वुल्फ को देखकर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि नन शिन को बोलती है कि हमें कोई ऐसा चाहिए जिसे कि प्यूरिफाई मैजिक करना आता हो और जो कि हमें भी प्यूरिफाई मैजिक करना सिखा सके। पर शिन उसे बोलता है हाँ मैं आपको सिखा तो लूंगा, पर बदले में मेरी एक कंडीशन है, मुझे आप ये बताओ कि आखिरकार मिली की असली पावर क्या है। सबसे पहले तो नन काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, पर तभी मिली कहती है आप शिन पर विश्वास कर सकते हो, ये बहुत अच्छा आदमी है। इसीलिए नन भी अब उसे पूरी की पूरी बातें बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि जो मिली है उसके पास पावर है स्टार कंपोजर की, यानी कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है। और जब शिन इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और जो कोई भी फ्यूचर आज तक मिली ने प्रिडिक्ट किया है वो आज तक कभी भी गलत साबित नहीं हुआ है। इसलिए चर्च में सभी के सभी लोग उसे काफी ज्यादा मानते हैं। और आगे चलकर नन शिन को ये भी बताती है कि आने वाले समय में इस चर्च का प्रीस्ट चेंज होने वाला है, क्योंकि जो पुराना प्रीस्ट है वो मारा जा चुका है और उसके पास अब कोई पावर भी नहीं है। और जो नया प्रीस्ट है यानी कि जो प्रीस्ट की पोती है उसे प्यूरिफाई मैजिक करना बिल्कुल भी नहीं आता। और अगर किसी को चर्च में काम करना है तो ये मैंडेटरी है कि उसे प्यूरिफाई मैजिक करना आता हो। आगे हम देखते हैं कि जो शिन होता है वो बच्चों के साथ खेलने के लिए गार्डन में जाता है। सभी बच्चे यूजुहा के साथ खेल खेलकर काफी एक्साइटमेंट में आ चुके थे, पर तभी वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आती है। वो उसे बोलती है कि आप सच में हमारी मदद कर लोगे, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ का प्रीस्ट चेंज होने वाला है और वो प्रीस्ट बहुत घटिया इंसान है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही मतलब है। पर तभी मिली उसे बोलती है आप शिन पर विश्वास कर सकते हो। सभी लोगों को मिली पर काफी ज्यादा भरोसा होता है और उसकी पावर पर भी। पर तभी वहाँ पर नन आती है और शिन को बोलती है आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ प्रीस्ट की पोती लाशिया से। वो लाशिया से मिलता है और जो लाशिया होती है वो एकदम भोंदू किस्म की लड़की होती है, क्योंकि वो यहाँ तक कि बोलते बोलते ही अपनी जीभ को काट देती है। और अब शिन को भी पता चल चुका था कि आखिरकार प्यूरिफाई मैजिक किसे सीखना है। पर तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एविस आ चुका था। एविस शिन को शक की नजरों से देखना शुरू करता है, क्योंकि उसे शिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। पर तभी मिली उसे बोलती है आप इस पर भरोसा कर सकते हो। और अब एविस भी मान चुका था शिन की हेल्प करने के लिए। आगे चलकर शिन लोगों को बताता है कि आखिरकार वो लोग कैसे प्यूरिफाई मैजिक को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपको प्यूरिफाई मैजिक ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले आपको हॉली प्लेयर ऑफ को पकड़कर लगभग 200 अंडर डीमंस को खत्म करना होगा और तभी आप लोग प्यूरिफाई मैजिक को सीख पाओगे। नन कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाशिया के पास कोई भी पावर नहीं है। पर शिन ने पहले से ही सोच रखा था कि वो सभी अनडेड को एक गोली का बचा कर रखेगा और लास्ट में जाकर लाशिया सिर्फ और सिर्फ अपने मैजिक का यूज करके किल चुरा लेगी और उसके बाद उसे प्यूरिफाई मैजिक मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एविस और शिन आराम से बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे और अचानक से उन दोनों का सिक्योरिटी गार्ड चमकना शुरू हो चुका था और अब एविस को कहीं न कहीं शिन पर भरोसा होना शुरू हो चुका था। उसकी अगली रात हम देखते हैं कि अब वो लोग फॉरेस्ट में जा चुके थे ताकि वो लोग लाशिया को प्यूरिफाई मैजिक की स्किल को दिला सके। उसके बाद वो लोग एक के बाद एक करके अंडर डीमंस को एक गोली का रख रहे थे और लाशिया लास्ट में जाकर उन लोगों पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उन लोगों को खत्म कर रही थी, क्योंकि किसी भी अनडेड पर हीलिंग मैजिक का यूज करके वो लोग मर जाते हैं। और अब वो लोग डेंजर जोन पर पहुंच चुके थे। हम देखते हैं कि वो लोग ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि गिल्ड वालों ने एक बैरियर क्रिएट किया है, क्योंकि इस बैरियर के अंदर सभी के सभी अनडेड काफी ज्यादा शक्तिशाली है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एविस और शिन बारी बारी करके हर एक अनडेड को खत्म करना शुरू करते हैं और लाशिया तो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती और अब वो एकदम ट्रैश की तरह बनकर
रह जाती है और उसी जगह पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी बारी बारी करके सभी अनडेड को खत्म करना शुरू करते हैं। इतने में हम देखते हैं कि प्रिंसेस का सबऑर्डिनेट उसे कहता है अनडेड ने हमारे काफी सारे सोल्जर को खत्म कर लिया है, पर प्रिंसेस को इस बात से और इस चीज से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं हम लोग शे को भी देखते हैं जो कि प्रिंसेस की हेल्प कर रही थी। उसके बाद वो लोग बारी बारी करके अनडेड को खत्म करना शुरू करते हैं, पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्कल फेस नामक अनडेड आ चुका था। उसकी पावर इंसेन थी, वो उस पर अटैक करना शुरू करता है, पर तभी शे और प्रिंसेस वहाँ पर जाती है और उसे फाइनली अब खत्म कर देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कोई भी अनडेड्स होते हैं वो अचानक से मैजिक मैटर का यूज करना शुरू करते हैं और मैजिक मैटर इस पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट होता है। अचानक से हम देखते हैं कि जो शे होती है उसे पता चल चुका था कि अब शिन भी यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए वो उनकी ओर भागना शुरू करती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि अब लाशिया के अंदर से भी एकदम गोल्डन ऑरा आना समन हो चुका था। शिन को पता चल चुका था कि अब जो लाशिया है उसने फाइनली अब प्यूरिफाई मैजिक करना सीख लिया है, पर तभी अचानक से विल आसमान में देखता है कि डीमंस ने मैजिक मैटर का यूज करना शुरू कर लिया है। वो काफी ज्यादा डर चुका था। वो शिन को बोलता है हमें यहाँ से भागना चाहिए वरना हम खत्म हो जाएंगे। शिन को पहले तो कुछ भी समझना था कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं, पर बाद में जाकर उसे पता चल चुका था क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर समन हो चुका था और वो तकरीबन एस रैंक का था और उसका लेवल भी 804 का था। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि उसकी पावर ही इंसेन थी। अब शिन को समझ आ चुका था कि उसे अपनी रियल पावर से लड़ना ही होगा क्योंकि पावर को छिपा कर अब कोई भी फायदा नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि वो अनडेड एक जोरदार जंप मारता है और पूरे के पूरे बैरियर को तोड़ देता है, यानी कि अब वो अनडेड सीधा ही किंगडम पर वार करने वाला है और एक के बाद एक करके सभी मासूम लोगों को खत्म करने वाला है। हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग रहे थे, पर तभी बाकी अनडेड्स उन लोगों के रास्ते को रोक लेते हैं। अब शिन कहता है लगता है मुझे अपनी पावर का यूज करना ही होगा। एविस मैं चाहता हूँ कि तुम लाशिया को लेकर यहाँ से भाग जाओ। क्या आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो? शिन अपने अंदर के ऑरा को बाहर निकालता है और एविस उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। मुझे इस लोमड़ी को भी अपने साथ ले जाना चाहिए, पर यूजुहा शिन के साथ ही रहने का डिसाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले शिन अपने ब्लास्ट का यूज करता है और उन लोगों के लिए रास्ता बनाता है ताकि लाशिया और एविस उस जगह से सही सलामत निकलकर बाहर निकल जाए। हम देखते हैं कि अब एविस वहाँ से बाहर निकल चुका है। शिन सबसे पहले अपने कटानों को वहाँ पर निकालता है और उस अनडेड पर अटैक करना शुरू करता है, पर उस अनडेड पर उसका भी कुछ इफेक्ट नहीं होता। अब कहीं न कहीं शे को भी पता चल चुका था कि शिन एक बहुत ही बड़े अनडेड मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट कर रहा है, इसीलिए वो अपने स्पीड को बढ़ाती है और शिन की तरफ आगे बढ़ना शुरू करती है। वहीं हम लोग शिन को देखते हैं, वो अपने मैप में देखता है कि उसकी तरफ कोई अजीब अजीब सा ब्लू गोला आगे बढ़ रहा है। उसे पता चल चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि शे है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अब शे भी वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोग एक दूसरे को देखकर एकदम शांत हो चुके थे क्योंकि अब वो लोग अपनी पुरानी यादों में एकदम खो से चुके थे, पर उन लोगों का सामना एक एस रैंक के अनडेड मॉन्स्टर से हो रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले शे और शिन आपस में बातें करते हैं। शिन उसे बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मास्टर, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। वो लोग प्लॉट डेवलप करने वाले थे, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अनडेड मॉन्स्टर उन लोगों पर वापस से अटैक करना शुरू करता है। वो लोग सबसे पहले उसे निपटाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वो लोग मिलजुल कर प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करते हैं और जो ये प्यूरिफिकेशन मैजिक था ये काफी इंसेन था, यहाँ तक कि यूजुहा का माना भी अब वापस से रिकवर हो चुका था। उसके बाद शिन अपने स्वॉर्ड की मदद से उस अनडेड को बीच में से ही काट के रख देता है और जब वो अनडेड मरने वाला था तब वो लास्ट समय में बोलता है मुझे ये पावर दे दो, और शिन को ये समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। उसके बाद शिन उसके जेमस्टोन को ले लेता है और अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। शिन उसे कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और हाँ मुझे तुम्हारी काफी याद भी आई। क्या ऐसा सच में है? उसके बाद वो लोग रात भर अपनी पूरी की पूरी बातें करना शुरू करते हैं। शिनो से अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि आखिरकार वो इस वर्ल्ड में आया कैसे और आखिरकार वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। हम लोगों को पता चलता है तकरीबन 5000 सालों पहले जो शे थी वो शिन के साथ सपोर्टिंग कैरेक्टर थी और वो लोग हमेशा ही साथ मिलकर हर एडवेंचर पर जाया करते, पर जब से सब प्लेयर ने लॉग आउट किया है तब से सभी लोगों के मास्टर यहाँ से भाग चुके हैं और अब शिन वापस इस गेम में आ चुका है और अब यहीं पर फंस चुका है। शे उसे बोलती है आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको लॉग आउट करने का मौका मिले तो क्या आप करोगे? और शिन बोलता है हाँ मैं बिल्कुल करूँगा, पर शे इस बात को सुनकर बिल्कुल नाराज हो चुकी थी। अरे इन बातों को छोड़ो, हम इतने सालों बाद मिले हैं इसीलिए हम लोगों को पार्टी करनी चाहिए। शे उसे बोलती है आखिरकार ये लोमड़ी है कौन? दरअसल ये एक एलिमेंटल है और वो इस लोमड़ी का सीक्रेट शे को इसलिए बताता है क्योंकि वो उसकी एक लौती पसंदीदा औरत थी। वहीं पर हम देखते हैं कि अब शिन यूजुहा के साथ खेलना शुरू करता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि उस लोमड़ी की 3 पूंछें और आ चुकी है। वो अपने मन में
सोचता है क्या कहीं ये नाइनटेल तो नहीं। यूजुहा बोलती है गुड मॉर्निंग मास्टर। शिन ये देखकर एकदम हैरान हो चुका था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि यूजुहा बोल भी सकती है। शी कहती है अरे इसकी 3 टेल भी प्रॉब्लम है, मानव समाज डर जाएगा। यूजुहा क्या तुम अपनी तीनों टेल को एक साथ मर्ज कर सकती हो प्लीज। और यूजुहा 2 सेकंड के अंदर ही उन 3 टेल्स को एक टेल में मर्ज कर देती है। और हाँ यूजुहा प्लीज किसी के सामने भी कुछ बोलना नहीं, वरना वो इंसान तो एक बोलते हुए फॉक्स को देखकर सीधा ही टपक जाएगा। आगे हम लोग एविस को देखते हैं जो कि अभी भी बस दौड़ ही रहा था, पर अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसका पीछा कोई तो कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिन और शे वहाँ पर आ चुकी थी। आगे हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं और वो अब उस जगह तक पहुँच चुकी थी जहाँ पर शिन और उस मॉन्स्टर की खतरनाक बैटल हुई थी और वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि रात के समय उसने भी वो प्यूरिफिकेशन मैजिक को देखा था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। पर उसे अभी भी ये समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब किया तो किया किसने। पर वहाँ पर प्रिंसेस के असिस्टेंट को एक अजीब सी गड़ी स्वॉर्ड दिखती है। वो सबसे पहले प्रिंसेस को स्वॉर्ड को दिखाता है और उसके पीछे लगे हुए फैल्कन को सिंबल को भी। वो उसे बोलता है इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लैक स्मिथ है जो कि इस तरह की स्वॉर्ड का निर्माण कर सकता है और वो एक हाई ह्यूमन था और हाई ह्यूमन में भी वो सबसे ज्यादा स्किल्ड था और यहाँ तक कि वो मून सेंटम का ऑनर भी था। और वहीं हम देखते हैं कि प्लॉटेड प्रिंसेस काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी उस बंदे से मिलने के लिए। जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसके साथ प्लॉट को डेवलप करूंगी। आगे चलकर अब वो लोग भी एविस को अपनी पूरी की पूरी बातें बता देते हैं कि आखिरकार शे कौन है और शिन कौन है। और जब लेशिया उठती है तो वो शे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। काफी ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसके पास एस रैंक की पावर्स होती है और वो तकरीबन 500 सालों पहले की एंटिटी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एविस आगे बढ़ना शुरू करता है, पर तभी शे उसे अपने मैसेज को दे देता है जिसकी मदद से कि वो एविस को कभी भी कांटेक्ट कर सकता है और एविस भी अब मान चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग वापस से मून स्ट्रेंटम में वापस जाते हैं। टियारा शे को बोलती है अरे आखिरकार आपके साथ ये शिन क्यों है। शे उसे बोलती है सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई, मिलो शिन से, ये मून स्ट्रेंटम का ऑनर है। और जब टियारा को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्या ये इस चीज का ऑनर है। और जब वो यूजुहा को बोलते हुए सुनती है तो वो और ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। आखिरकार उसके साथ ये अभी भी हो क्या रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आराम से डिनर करना शुरू करते हैं, पर टियारा ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसीलिए शे उसे वापस से अपने कमरे में जाती है। और अब शिन भी अपने रूम में सोने के लिए आ चुका था, पर तभी रात के समय अचानक से शिन की नींद खुलती है। वो अपने साइड में पाता है वहाँ पर तो शे होती है और अब उनके साथ प्लॉट डेवलप होने वाला था, पर शिन अपने आप को रोक देता है और शे भी नींद में बस रो रही थी और कह रही होती है मास्टर आप वापस आ चुके हो। अगली ही सुबह हम देखते हैं कि शिन भी वापस से उठ चुका था, पर वो अपने बेड पर एक अजीब से व्हाइट बालों को पाता है और ये कोई और नहीं बल्कि यूजू है। यानी कि अब यूजुहा ने भी अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है एक लड़की में और अब शिन की जिंदगी में 3 प्लॉट्स आ चुके हैं। उसके बाद वो यूजुहा से बातें करना शुरू करता है। यूजुहा मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम वहाँ पर आई कैसे, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो क्या तुम्हें 500 साल पहले गायब हुई ह्यूमंस के बारे में कुछ पता है। नहीं मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो आखिरकार तुम्हें पता क्या है। मुझे बस लास्ट टाइम इतना याद है कि जब मैं उस सर्कल में थी अचानक से पृथ्वी हिलने लगी। मैंने बहुत कोशिश की डिजास्टर को बचाने के लिए, पर अफसोस मैं ऐसा नहीं कर पाई। और अब शिन की जिंदगी मजे में है क्योंकि प्लॉट डेवलप करने के लिए उसके पास 3 क्यूटीज है। पर पहले ही बोल रहा हूँ टियारा पर कोई नजर रखेगा, भाभी वो तुम्हारी। शे शिन को कहती है शिन मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। शिन बोलता है आखिरकार किससे, गिराड से। और जब शिन ने इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि जो गिराड था वो भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर ही था। और वो उसे बोलता है क्या गिराड से, पर वो तो एक बीस्ट मैन था और बीस्ट मैन की जिंदगी काफी कम होती है। हाँ मुझे पता है शिन, और हाँ अब गिराड के पास काफी कम समय बचा है जिंदा रहने के लिए, इसीलिए उसकी आखिरी इच्छा यही है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। उसके बाद वो लोग डिसाइड कर देते हैं कि वो लोग मिलजुल कर गिराड से मिलने वाले हैं। और अब शिन भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक जर्नी पर जाएंगे ताकि वो लोग गिराड से मिल पाए। पर मेन दिक्कत ही मून सेंटम की। टियारा बोलती है कोई बात नहीं आप लोग जाओ और मैं मून सेंटम का ध्यान रखूंगी। पर शे बोलती है नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसके मास्टर आ चुके हैं। मून सेंटम को हम लोग अपने साथ ले जाएंगे। टियारा इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग एक पार्टी को फॉर्म करते हैं। शिन एक अजीब से फोर्ज वाले इलाके में जाता है और वहाँ पर वो अपने लिए एक स्वॉर्ड को बनाता है और वो काफी ज्यादा बेहतरीन बनती है। उसके अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। शे को किंगडम में कुछ काम था और हम देखते हैं कि शिन और टियारा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और इस बार तो टियारा ने काफी नए से सेक्सी से कपड़े पहने थे और जब शिन उसके प्लॉट्स को देखता है तो वो बिल्कुल घायल हो चुका था। टियारा उसे बोलती है मुझे पता है तुम क्या देख रहे थे, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। उसके बाद वो लोग किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अब फाइनली शिन भी रैंक ई का हो चुका है और अब टियारा को अपना नया गिल्ड कार्ड मिल चुका है और अब वो रैंक जी की मेंबर बन चुकी है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सीलिया शिन को
बताती है कि अगर उसे गिरार को ढूंढना है तो उसे फेरी टाउन में जाना होगा, पर उसके लिए उन लोगों को एक वैगन की जरूरत पड़ेगी और वैगन उन्हें लगभग दोपहर तक मिल जाएगी। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और शिन टियारा के साथ प्लॉट को डेवलप करने की बहुत कोशिश करता है, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद शिन चर्च में जाता है और वहाँ पर नन्नू से बताती है कि वो बुरा प्रीस्ट अभी भी उन लोगों के चर्च के पीछे पड़ा है और हो सकता है कि वो उन्हें खत्म करने के लिए आ सकता है, पर शिन को पता चलता है कि विल उसे निपट रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत से बच्चे शिन के साथ खेलने के लिए वहाँ पर आते हैं और यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो टियारा के साथ भी खेल रहे थे। भाई क्या कर रहे बच्चे? वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद शिन टियारा को एक गली मिल जाता है और वहाँ पर वो उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन को दिखाता है। टियारा आखिरकार मुझे ये बताओ कि अब इस दुनिया में टेलीपोर्टेशन स्टोन की क्या वैल्यू है? इस स्टोन की वैल्यू काफी ज्यादा है क्योंकि अब कोई लोग टेलीपोर्टेशन स्टोन का बिल्कुल भी यूज नहीं करता और शिन को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं कि शिन उस टेलीपोर्टेशन स्टोन से सीधा ही मून सेंटम में जाता है और 2 सेकंड के अंदर ही मून सेंटम को अपने पॉकेट के अंदर रख लेता है। उसके बाद अब वो लोग अपने न्यू एडवेंचर साथियों से मिलते हैं, एक मगरमच्छ जिसका नाम की गायन था और सुबह की नामक एक लाल हेयर वाली लड़की और एक अजीब सा बौना जिसका नाम की नेकस था। उसके बाद वो लोग अपने एडवेंचर को शुरू करते हैं ताकि वो लोग गिराड को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाए। आगे हम लोग किंगडम के सीन को देखते हैं जहाँ पर कि किंग को पता चल चुका है कि जो मून सेंटम है वो अचानक से कहीं गायब हो चुका है। अरे नहीं, ये बहुत गलत हुआ। मून सेंटम ही एक ऐसी चीज थी जो कि ड्यूक ऑफ प्रोस्पेरिटी के बाद से हमारे साथ रहा था, पर अफसोस अब वो यहाँ पर नहीं है। इतने में ही प्रिंसेस बोलती है आखिरकार शे कहाँ है? उन लोगों को पता चलता है कि शे कुछ दिनों के अंदर ही किंगडम की ओर आगे बढ़ने वाली है, इसीलिए उन लोगों को मून सेंटम की कोई भी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मगरमच्छ बोलता है मैं एक ए रैंक का समुराई हूँ और मेरे पास काफी नई नई पावर्स भी है। उसके बाद सुबाकी बोलती है मैं एक फाइटर हूँ और मैंने बचपन से WWE देखा है, इसीलिए मेरी पंचिंग पावर काफी अच्छी है। और टियारा बोलती है मुझे तो कुछ भी नहीं आता सिवाय शिन के साथ प्लॉट को डेवलप करने के। शिन कहता है मैं भी एक घटिया सा ई रैंक का एडवेंचरर हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उन लोगों की वैगन अचानक से स्टॉप हो चुकी थी। उन लोगों के सामने कुछ गुंडे आ चुके थे और ये किसी और ने नहीं बल्कि उसी घटिया से प्रीस्ट ने भेजे थे ताकि वो लोगों से खत्म कर पाए। वो गुंडे बोलते हैं हमें इस लाल बालों वाली लड़की को दे दो क्योंकि हमें इसके साथ प्लॉट को डेवलप करना है। जब शिन इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा आग बबूला हो चुका था। उसके अंदर का ऑरा अब बाहर निकलना शुरू हो चुका था। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक के बाद एक करके उन डाकू को पेलना शुरू कर देते हैं और अब शिन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। पर तभी वहाँ पर टियारा जाती है और शिन को साक्षात स्वर्ग के दर्शन करवा देती है और अब शिन भी बेचारा बिल्कुल शांत हो चुका था। ये ट्रिक तो काफी ज्यादा कमाल की थी। उन डाकुओं को ये बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार इस पार्टी ने उन लोगों को कैसे हरा दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो ये सभी के सभी लोग हैं ये बिल्कुल वीक है, पर अफसोस ऐसा होता नहीं है। और अब शिन को इस बात पर पूरा विश्वास हो गया था कि ये सब किसी और का करा धरा नहीं बल्कि उसी घटिया से प्रीस्ट का है और वही उनके काम में रुकावट डाल रहा है। और अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली फारनेट टाउन में आ चुके हैं। फारनेट टाउन में जाते हुए वो लोग सबसे पहले उन एडवेंचर को कुछ कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं ताकि अब उन लोगों का मिशन खत्म हो पाए। उसके बाद वो लोग वापस जाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो शिन और टियारा होते हैं वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर एक वैगन को टेम करके ले जाए और ताकि वो लोग गिराड से मिल पाए। उसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है सर अगर आपको वैगन को लेना है तो उसके लिए आपको घोड़े भी लेने होंगे जो कि काफी ज्यादा महंगे आने वाले हैं। पर अफसोस शिन के पास कोई भी पैसे नहीं थे। पर तभी अचानक से उसे शे का कॉल आता है और बोलती है शिन आखिरकार तुम कहाँ हो? और हाँ मेरा किंगडम से बिल्कुल काम खत्म हो चुका है और मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात को भी करना है। शिन उसे पूरी की पूरी अपनी दिक्कत को बता देता है कि आखिरकार वैगन लेने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। तुम उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं अपने साथ एक घोड़े को ले आऊंगी। और वो उसे किंग की पूरी बातों को भी बता देती है। उसके बाद वो लोग और ज्यादा आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग रेंट पर एक होटल को लेते हैं ताकि वो लोग प्लॉट को डेवलप कर सके। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता और शिन का दिमाग तो एकदम चकनाचूर हो चुका था। और उसी रात हम लोग देखते हैं कि शे सेक्रेट माउंटेन में जाती है और वहाँ पर उसका आमना सामना एक एस रैंक के वुल्फ मॉन्स्टर से होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद वो अगले ही दिन शिन से मिलती है और वो उसे बोलती है हमारे वैगन को यही चलाने वाला है और इससे मिलो, इसका नाम शिमार है। शिमार भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि उसके सामने टियारा थी और उसके प्लॉट्स काफी ज्यादा बेहतरीन थे। उसके बाद हम देखते हैं कि शे उसे बोलती है शिमार तुम छोटे हो जाओ और वो उसके ऑर्डर को एक के बाद एक करके बस फॉलो करना शुरू करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग मेंशन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पर कि गिराड रहता है। रास्ते में हम लोग देखते हैं कि यूजुहा और वो मॉन्स्टर आपस में बातें करना शुरू करते हैं। यूजुहा शिन को बताती है कि इसकी बैक स्टोरी काफी ज्यादा घातक है और काफी ज्यादा सैड भी, क्योंकि बचपन में शिमार अपनी मदर के साथ उस माउंटेन में रहा करता, पर अचानक से एक एडवेंचर ने उसकी मॉम को खत्म कर लिया और वो भागता रहा। पर अचानक से एक एल्फ गर्ड ने उसे बचा
लिया और वो एल्फ गर्ल जिसने की शिमार को लगभग 100 साल पहले बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि टियारा ही थी। शे उसे बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम शिमार को टेम कर लो और वो भी अब मान चुकी थी। और अब हम लोग देखते हैं कि टियारा और शिमार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। उसके बाद वो लोग मेंशन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब वो लोग एक अजीब सी जगह तक फाइनली पहुंच चुके थे। वहाँ पर उनका सामना एक वुल्फ गैंग के मेंबर से होता है। वो उन्हें बोलते हैं आपको अब हमारे साथ आना होगा और वो लोग भी आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि अब वो लोग फाइनली गिराड के घर तक पहुंच चुके थे। और जब गिराड पहली बार शिन से मिलता है तो वो बोलता है मास्टर आप आ चुके हो, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। देखो मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ पर अभी भी मेरे पास काफी ज्यादा पावर है और इनसे मिलो, ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस है। शिन ने देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि गिराड काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और बचपन में वो उसके साथ ही काम किया करता था। गिराड और शिन आराम से चिल करते हैं और रात पूरी रात भर कर रैंक पुश करते हैं फ्री फायर में। गिराड शिन को बोलता है शिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद थे और जाते जाते प्लीज मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है शिन, क्या तुम मुझसे डील करना चाहोगे? और अब शिन को समझ आ चुका था कि जो गिराड है वो एक वॉरियर की मौत मरना चाहता है और शे भी उनकी पूरी बातों को दूर से सुनने जा रही थी। उसे भी काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि अब गिराड की मौत अब फाइनली उसके करीब आ चुकी है। शिन उसे बोलता है गिराड मैं ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गिराड अपने ग्रैंड डॉटर्स और अपने ग्रैंड सन से बातें करना शुरू करता है। देखो मैंने अपनी जिंदगी जी चुकी है और जितना कुछ देखना था मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया है और अब अगले वीक मैं मरने वाला हूँ। मैं अपनी लास्ट फाइट रूला के फॉरेस्ट में लड़ने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस वक्त वहाँ पर मौजूद हो और वो मेरी जिंदगी की ग्रेटेस्ट बैटल होने वाली है। दद्दू आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यूरो तुम्हें समझ आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि वो लोग तो आराम से चिल कर रहे थे पर तभी गिराड अपने वेपन्स द गॉन्टलेट शिन को दे देता है ठीक करने के लिए। शिन भी अपने मून सैंडम को वहाँ पर समन कर देता है और सभी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो गिराड के गॉन्टलेट को अपने एन्चेंटमेंट से पहले जैसे एकदम बढ़िया कर लेता है। रात के समय वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं। शिन क्या होगा अगर तुम्हें लॉग आउट करने का ऑप्शन मिल जाए, क्या तुम शे को यहीं छोड़कर जाना चाहोगे या फिर नहीं? शिन बहुत सोचता है, उसे अपने दिमाग में बस शे की यादें आ रही थी। हाँ मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा और मैं वापस से अपने वर्ल्ड में जाना ही पसंद करूंगा। और अब कहीं ना कहीं गिराड को भी ये देखकर काफी ज्यादा सदमा लगता है। वो बोलता है ठीक है मास्टर जैसी तुम्हारी मर्जी। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग रूला के फॉरेस्ट में जा चुके हैं। वो लोग बैटल करना शुरू करते हैं और वहाँ पर सभी के सभी लोग मौजूद भी थे। शे बोलती है तुम अपनी जिंदगी की एक ग्रेट बैटल को देखने वाले हो। वो लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं। उन दोनों की पावर्स काफी ज्यादा इंसेन थी। गिराड शिन को बोलता है शिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फुल पावर से लड़ो। इतने में हम देखते हैं कि गिराड भी अपने सुपर शिन मोड को एक्टिवेट कर देता है और अब वो एक बियर में कन्वर्ट हो चुका था। वो एक के बाद एक करके शिन पर वार करना शुरू करता है और अब शिन भी कहीं ना कहीं गिराड की पावर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि गिराड के पास इतना माना है और उसका लेवल भी अब काफी ज्यादा ऊपर हो चुका है। वो एक के बाद एक करके एक दूसरे पर स्लैश से बस मारे जा रहे थे। गिराड शिन को बोलता है शिन अपनी असली पावर का यूज करो और अब शिन भी अपनी पूरी ताकत से उस पर मारना शुरू करता है। वो एक के बाद एक करके बस गिराड को मारना शुरू करता है। हम देखते हैं कि गिराड भी अपने सबसे इंसेन वाले पावर का यूज करता है और अब शिन भी अपने सबसे खतरनाक स्पेल का यूज करता है। उन दोनों की स्पेल एक दूसरे टकरा जाती है और अब हम लोग देखते हैं कि गिराड का गॉन्टलेट भी टूट चुका था पर लास्ट में जाकर वो शिन पर एक फाइनल ब्लो का यूज करता है। पर अफसोस उस वक्त अब गिराड का समय आ चुका था और अब गिराड के पास बिल्कुल भी कोई माना नहीं बचा था। वो बोलता है शिन मुझे तुमसे लड़के काफी अच्छा लगा। गिराड तुम काफी अच्छा लड़े, मुझे पता है मास्टर मैं आपसे जीत चुका हूँ पर अफसोस मैं वक्त से जीत नहीं पाया। शिन मुझे पता है कि अभी भी कुछ बाकी है, क्या मैं सही हूँ? मैं अपने आखिरी समय में प्लीज वो देखना चाहता हूँ। शिन को पता चल चुका था कि आखिरकार गिराड किस बारे में बातें कर रहा था, इसीलिए शिन अपने अंदर के पूरे ऑरा को बाहर निकालता है और अपनी ट्रू पावर लास्ट टाइम गिराड के सामने दिखा देता है। और अब गिराड की आखिरी इच्छा फाइनली पूरी हो चुकी थी और अब वो खुशी से बस अपनी आंखें बंद करके भगवान को प्यारा हो चुका था। और अब शिन काफी ज्यादा दुखी हो चुका था क्योंकि अब गिराड की मौत हो चुकी है। वो उसका बहुत पुराना एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था। वो काफी ज्यादा दुखी हो चुका था पर तभी वहाँ पर शे आती है और उसे एक कंधा दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब तो शे ने भी प्लॉट से बड़ी ड्रेस को पहन लिया था। आगे वो लोग किल माउंटेन में जाना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर शिन का एक और सपोर्टिंग कैरेक्टर रहता है जिसका नाम है ड्रैगन श्वेत। वो लोग उस जगह पर तभी जा रहे थे ताकि वो लोग ड्रैगन श्वेत को ढूंढ पाए। उसके बाद वो लोग उसके कैसल में फाइनली पहुंच चुके थे। उन लोगों को वहाँ पर ड्रैगन श्वेत मिलता है। ड्रैगन श्वेत बोलता है मास्टर आप यहाँ पर आ गए, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और शिन को भी उससे मिलकर काफी ज्यादा खुशी होती है और जाते जाते शिन उसे उसका एक वेपन को दे देता है। ड्रैगन
ड्रैगन श्वेत उसे पाकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उसके बाद वो लोग उस एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर मिशन को कंप्लीट कर पाए। वो लोग एक नया मिशन लेते हैं गॉब्लिन स्लेयर का। उसके बाद वो लोग एक डंजन में जाते हैं और एक फॉरेस्ट में भी जाते हैं। वो लोग एक के बाद एक करके हर एक गॉब्लिन को मार देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि शिन को एक मैसेज मिलता है और उसमें लिखा था, शिन मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। और ये किसी और का नहीं बल्कि बारलक्स का था। और अब शिन को पता चल चुका था कि वो लोग उसे इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि उन लोगों को स्वॉर्ड इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका है। अरे शिट, अब मेरा क्या होने वाला है। उसके बाद वो लोग और तथा आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद शिन जाते जाते गिरार के पोते को उसकी गॉन्टलेट को दे देता है और कहता है इन्हें संभाल कर रखना क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक थे। उसके बाद शिन अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को निकालता है और अपनी पसंदीदा औरतों के साथ वहाँ पर निकल जाता है। वो ठीक मूनजंटा वाली जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब शिन फाइनली उस एडवेंचर गिल्ड में पहुंच चुका था जहाँ पर कि उसे न्योता मिला था। आगे वो गिल्ड मास्टर से मिलता है और गिल्ड मास्टर उसे मेज अराड से मिलवाते हैं और एक एस रैंक का मेज था। उसके बाद वो उसे बताता है, शिन मुझे लगता है कि तुम्हें पता ही होगा कि आखिरकार हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। दरअसल सेकंड प्रिंसेस रियोनी को तुम्हारी स्वॉर्ड मिली थी। अरे वो इंसिडेंट गलती से हुआ था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें रॉयल किंगडम ने कल अपने यहाँ बुलाया है। और अब शिन भी मान चुका था। शिन अपनी पसंदीदा औरतों को अपनी पूरी की पूरी बातें बता देता है और शेओ से बोलती है, हो सकता है कि वो लोग तुम्हारी शादी प्रिंसेस से करवा ले। अगर ऐसी बात है तो मैं उधर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। पर शिन तो एकदम हवस का पुजारी था, इसीलिए वो अगले दिन वहाँ पर निकल जाता है प्रिंसेस रियोनी से मिलने के लिए। वहाँ पर प्रिंसेस रियोनी का सबऑर्डिनेट आता है और अब वो फाइनली उससे मिल चुका था। जैसे ही प्रिंसेस शिन को देखती है वो कहती है, मुझे तुम्हारे साथ ड्यूल करना है। पर तभी हम लोग गैब्रियल नामक एक प्रीस्ट को देखते हैं जो कि बस महल में मंडरा रहा था। पर तभी अचानक से उसके पीछे एक अजीब सा डीमन आ जाता है और उसे पजेस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अब प्रिंसेस और शिन मैजिकल एरिना में टेलीपोर्ट हो चुके थे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और एक के बाद एक करके एक दूसरे पर स्वॉर्ड मारना शुरू करते हैं। पर तभी प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड को पीछे रखती है और शिन पर एक किक मारती है, पर शिन उसे बिल्कुल ही डॉज कर लेता है। प्रिंसेस भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि किसी ने उसके सरप्राइज अटैक को भी डॉज कर लिया है। और शिन इस पूरे मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ अपनी 20% मैजिकल पावर का यूज करने वाला है ताकि प्रिंसेस को उसकी असलियत के बारे में पता न चले। प्रिंसेस शिन पर एक के बाद एक करके बस मैजिकल अटैक करना शुरू करती है, पर शिन तो बस उसे डॉज ही करे जा रहा था। और अब उन दोनों ने अपने अपने ऊपर बफ मैजिक स्किल का भी यूज कर लिया था और अब उन लोगों की स्पीड काफी ज्यादा इंसेन हो चुकी थी। पर अंत में जाकर हम देखते हैं कि प्रिंसेस बोलती है, शिन तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो और क्या तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड दिखा सकते हो। पर शिन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो उसे पूछती है, तुमने मुझे हरा दिया, आखिरकार इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। प्रिंसेस मुझे ज्ञान चाहिए, यानी कि मैं मैजिकल लाइब्रेरी में जाना चाहता हूँ। अच्छा तो ऐसा है, जो तुमने मेरे लिए स्वॉर्ड फेंकी थी मैं उसे रखना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। शिन कहता है, हाँ आप ऐसा कर सकती हो क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसा करना प्रपोजल होता है। और शिन को इस बारे में बिल्कुल भी कोई पता नहीं था, पर प्रिंसेस अब मान चुकी थी। उसके बाद वो लोग मैजिकल लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो चुके थे और वहाँ पर उन लोगों को गैब्रियल मिलता है। शिन को पहले ही पता चल चुका था कि गैब्रियल, इसीलिए वो प्रिंसेस को भी इस पूरी बात को बता देता है। अचानक से हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसेस और शिन होते हैं वो लोग एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। प्रिंसेस शिन को बताती है, जो कोई भी डीमन लोग होते हैं वो मियाज़मा नाम की जगह से आते हैं और जब कभी भी वो यहाँ पर आते हैं तो वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस को पजेस कर लेते हैं। और अब शे को काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी थी क्योंकि जो शिन है वो कहीं और दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका है। पर शिन उसे बोल देता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ और अगर शिन चाहे तो वो 2 सेकंड के अंदर ही टेलीपोर्ट होकर वापस से अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ सकता है। पर वैसा बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो प्रिंसेस को उसकी असलियत के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शे और टियारा होते हैं वो लोग रॉयल किंगडम में जाते हैं ताकि वो लोग गैब्रियल को देख पाए। उसके बाद वो लोग फाइनली अब गैब्रियल तक पहुंच चुके थे। गैब्रियल बोलता है, शे आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने सुना है कि तुम पजेस हो चुकी हो। सबसे पहले शे अपनी प्यूरीफाई मैजिक का यूज करती है ताकि वो उसे प्यूरीफाई कर पाए। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक डीमन शे पर अटैक कर देता है। वो डीमन 423 लेवल का था और काफी ज्यादा खतरनाक था। वो एक के बाद एक करके शे पर अटैक करना शुरू करता है, पर शे के पास भी काफी तगड़ी सी पावर थी। वो उसके अटैक को एकदम काट कर रख देती है। डीमन उसे बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर तभी हम देखते हैं कि शे उस डीमन को अपने एक अटैक के स्लैश से ही बिल्कुल खत्म करके रख देती है। और अब शे बाकी लोगों को भी बता देती है कि उसने फाइनली मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। और वो बाकी लोगों को ये भी बता देती है कि शिन और प्रिंसेस दोनों सेफ है और जो प्रिंसेस
प्रिंसेस है वो शिन के साथ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शिन होता है वो उस जगह से जंप मारकर वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाता। और वहीं हम देखते हैं कि अब शे भी उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। शिन बहुत ट्राई करता है पर अफसोस वो उस डंजन से बाहर बिल्कुल भी निकल नहीं पाता। उसके बाद वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। आगे चलकर उन लोगों को एक अजीब सा रोशनी का गोला दिखता है। शिन को पता चल चुका था कि जो भी ये पूरी की पूरी जगह है अभी एक डंजन में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि अब उन लोगों को यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी मिलने वाले हैं। और अब वो लोग इस डंजन से तभी बाहर निकल सकते हैं जब वो लोग इस डंजन के बॉस को खत्म कर ले। वो लोग और ज्यादा आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पर उनका आमना सामना एक अजीब से भूत से होता है। वो भूत काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर आखिर में जाकर हम देखते हैं कि शिन और प्रिंसेस दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और अब उसे फाइनली खत्म कर देते हैं। वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पर लोगों को डंजन के सेकंड लेवल में एक अजीब सा स्लाइम मॉन्स्टर दिखता है और वो एक बॉस स्लाइम था और उसका लेवल 684 का था। वो स्लाइम काफी ज्यादा खतरनाक था। प्रिंसेस शिन की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती और वो स्लाइम पर एक बार में ही अटैक करना शुरू कर देती है, पर उस स्लाइम को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो तो प्रिंसेस को एकदम जकड़ कर रख देता है और आखिर में हम देखते हैं कि शिन भी अब प्रिंसेस को वापस से फ्री कर देता है। उसके बाद वो लोग एक प्लान को बनाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग साथ मिलकर काम करते हैं और लास्ट में जाकर वो लोग उस स्लाइम के कोर को एकदम डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। प्रिंसेस को ये महसूस होता है कि शिन उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बातें नहीं कर रहा। वो उससे पूछती है, शिन आखिरकार क्या हो चुका है? शिन उसे बोलता है, प्रिंसेस वो आपके कपड़े। प्रिंसेस देखती है कि उसके कपड़े तो स्लाइम मॉन्स्टर से लड़ने के बाद एकदम फट चुके हैं। वो बोलती है, छी तुम बहुत गंदे हो, तुमने मेरे प्लॉट्स को देख लिया। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि शिन प्रिंसेस को एकदम नए सेक्सी सेक्सी से कपड़े पहना लेता है और अब प्रिंसेस काफी अच्छी लग रही थी। शे शिन को बोलती है, आखिरकार तुम प्रिंसेस के साथ वहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे शे मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। शिन को पता चलता है कि वो लोग एक बहुत ही खतरनाक जगह में फंस चुके हैं और जो प्रिंसेस है उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं है, इसीलिए वो अपनी पावर सबसे पहले प्रिंसेस की स्वॉर्ड में डाल देता है ताकि वो थोड़ी बहुत और स्ट्रॉन्ग बन पाए और वहाँ के मॉन्स्टर से आमना सामना कर पाए। उसके बाद वो लोग डंजन के बॉस को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं और प्रिंसेस तो शिन के प्यार में एकदम बावली सी हो रखी थी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि जो शिन के पास पावर्स है वो काफी गंभीर है और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। उसके बाद वो लोग डंजन के लेवल 3 तक पहुँच चुके थे। अचानक से शिन बोलता है, आखिरकार अभी अभी ये क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी शक्ति ने मुझे अपनी ओर खींचा। क्या तुम्हें ऐसा लगा? पर ऐसा तो यहाँ पर अभी हुआ ही कुछ नहीं। आगे वो लोग अपने सामने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के अंडे को देखते हैं। उन लोगों को पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये चीज है क्या। उतने में हम देखते हैं कि वो अंडा टूट चुका था और उस अंडे में से एक बहुत ही पावरफुल एकदम मिथिकल लेवल का मॉन्स्टर वहाँ पर समन हो चुका था। वो काफी ज्यादा शक्तिशाली था और उसके पास भी एकदम पावर इनसेन थी। वो एक के बाद एक करके उन लोगों पर अटैक करना शुरू करता है, पर शिन प्रिंसेस की जान को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो लोग एक प्लान को तैयार करते हैं और प्रिंसेस एक के बाद एक करके उस मॉन्स्टर के परों पर अटैक करना शुरू करती है, पर उस मॉन्स्टर को अभी भी कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसे तो शिन के अटैक से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अंत में जाकर हम देखते हैं कि शिन उसके मुंह पर एक ब्लास्ट को कर देता है और अब उसकी खोपड़ी पूरी तरीके से उड़ चुकी थी, पर अचानक से वो मॉन्स्टर अपने आप को 2 सेकंड के अंदर ही रीजनरेट कर देता है और अब उसका माना लेवल और भी ज्यादा इंसेन हो चुका था। वो उन दोनों पर अटैक करना शुरू करता है। उन दोनों के पास अब कोई भी प्लान नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। शिन प्रिंसेस को किसी दूसरी ओर भेज देता है ताकि वो अपनी फुल पावर से उसके साथ लड़ सके। आगे हम देखते हैं कि अब शिन उस मॉन्स्टर के आगे आ चुका है। शिन अपने पूरे ऑरा को बाहर निकालता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर वार कर देता है और वहीं हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी गेट तक पहुंच चुकी थी। शिन ने उस मॉन्स्टर को तकरीबन 50 बार खत्म कर लिया था, पर अभी भी उस मॉन्स्टर पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो बारी बारी करके वापस से रीजनरेट होना शुरू होता है। अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के अंदर एक अजीब सा व्हाइट गेट ओपन होना शुरू हो चुका था और वो गेट शिन को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। शिन अपने मन में कहता है, कहीं ये गेट मेरे वर्ल्ड का तो नहीं? क्या मैं वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूँ? तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। होप तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अगर तुम्हें इस एनीमे का पार्ट 2 चाहिए तो यार इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरे कर देना, मैं सीधे ही पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।